चूज़ा जो है ये इस पोजीशन में नहीं है कि ये बचे और ये चूज़ा ताकि हम खा लें। तो ये पालक है, पालक का इस्तेमाल ताकि इनकी टांगों के जो मसला हल हो। मल्टीविटामिन इसको दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। हमारे पास जो चिकन है माशाल्लाह से बाकी तो हमारे सेहतमंद है, लेकिन हमारे मेल को क्योंकि इस तरह का मसला आ रहा है टांगों का कि जिसकी वजह से इनकी टांगें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही हैं। और ये देखें मैंने इनको लाल से बंद किया हुआ है, सारे मेल हैं। तकरीबन हमारे पास 15 में से 5 मेल हैं, बाकी 10 के 10 हमारे फीमेल हैं। और ये मेल मैंने कुछ रेयर से बचाए हैं जिनको मैंने इरादे से रखा हुआ था। जो चुन के मैंने बचाए थे, कोई ऐसी नज़र लगी है कि इनको जो है ना कोई बीमारी ऐसी लगी है टांगों की। जितने मेल हमारे वो टांगों से बिल्कुल जराते जा रहे हैं। टोटल 1 मेल बचा है, जिनमें से बाकी 1 मेल बचा है, बाकी 4 जो हमारे वो बीमार जाते जा रहे हैं और टांगों से कमज़ोर होते जा रहे हैं। उनसे खड़ा भी उन्हें नहीं पा रहा। तो खुराक मैंने इनकी चेंज कर दी है मुकम्मल तौर। मैंने इनको ऑर्गेनिक में ले आया हूँ। फीडिंग की मैंने बंद कर दिया है। और बाजरा, गंदम और ये पालक में आज लेके आया हूँ स्पेशल। ये हाथ आज मैंने भरा हुआ है सारी ऑर्गेनिक खुराक पे। घर की सारी चीज़ें, दाल सब्ज़ी जो सालन बचा हुआ है, पालक लेके आए स्पेशल। क्योंकि लास्ट ईयर से जितने ऐसे से मैंने मुर्गियाँ रखी हुई हैं, मेरी ये कोशिश होती थी कि मैं पालक का इस्तेमाल लाजमी करूँ, ताकि पालक से जो है ये परिंदों की सेहत अच्छी रहती है। और जब तक पालक ये खाते रहते हैं तो ये इनको बीमारियाँ जो हैं इनसे बचे रहते हैं। तो इस साल मैंने ये किया था कि अपनी मुर्गियों को पालक जो है मैंने नहीं इतनी दी उस तरह से जिस तरह मैं हर साल देता था, जिसकी वजह से मुझे इस तरह की मसाइल का सामना करना पड़ा है। तो आज मैं स्पेशल इनके लिए फिर पालक लेके आया हूँ। तो ये है जी पालक। बाकी मुर्गियों को मैंने दे दिया। अब ये देखें ज़रा, मुझे आके चिपक रहे हैं कि हमें ज़रा जल्दी से दे दें ताकि हम खा लें। तो ये पालक है। पालक का इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है। मुर्गियाँ जब तक ये खाती रहती हैं, पेट साफ रहता है, भूख लगती है इनकी जो है, इनकी इम्यूनिटी मजबूत होती है। तो पालक बहुत ज़रूरी थी, जो मेरी मिसिंग कर रहा था मैं। तो आज मैंने स्पेशल जो है इसका बंदोबस्त किया है और मैंने आज इनको पालक ला के दी है मुर्गियों को। तो आज परिंदे सारे पालक खा रहे हैं माशाल्लाह। और पालक मैंने पहले इसलिए डाल दी है, वैसे आज मैंने बहुत कुछ लाया। आज मैंने बहुत सारे फ्रूट्स जो हैं वो कटे हुए और कुछ रोटियां गीली करके मिक्स करके लाई हैं। और मतलब चीज़ें लाई हैं ताकि जो किसी किस्म का प्रॉब्लम जो आ रहा है परिंदों को, डे बाई डे। एक दिन मेरा एक चूज़ा एक्सपायर हुआ, इन्हीं में से मेल एक एक्सपायर हुआ। उसके बाद अगले दिन अब एक और चूज़ा आज मेरा टांगों से रह रहा है। उसके बाद डे बाई डे चीज़ें कमज़ोर होते जा रहे हैं, उनके अंदर जो है वो ताकत की डेफिशिएंसी आ रही है। तो अगर इस तरह चलता रहा तो ये तो हमारा एक चूज़ा भी नहीं बचेगा, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। फीड जो है वो क्योंकि हम ख़ुद तो बनाते नहीं हैं, बाहर से बनी बनाई मिलती है, तो उसके ऊपर ट्रस्ट करना ये बिल्कुल भी जो है वो अक्लमंदाना फ़ैसला नहीं था। लेकिन अभी तक जो हम लोग इस्तेमाल करते रहे हैं वो मुर्गियों की सेहत, उसके लिए मुर्गियों की अच्छी सेहत थी, उससे कोई प्रॉब्लम में नहीं आ रही थी। लेकिन अब जब प्रॉब्लम आई है तो फ़ौरी तौर पर मैंने ये जो है नेचुरल फूड के ऊपर इनको कन्वर्ट करके ये इम्प्लीमेंट कर दिया है कि अब परिंदे जो हैं सारे के सारे वो नेचुरल चीज़ें खाएँगे और जो ऑर्गेनिक चीज़ें खाएँगे। बाकी जो चीज़ें फीड से मुतल्लिक़ हैं वो हमने इनकी फ़ौरी तौर पे बंद कर दी हैं। ख़ास तौर पे उन चिकन की जो हमारे पास नायाब हो हैं और मेल जिस तरह से हमारे पास हैं सुसेक्स के, और वो हमारे पास टोटल मेरे पास 1 मेल है जो सेहतमंद है, बाकी सारे के सारे हमारे जो है वो बीमार है। बाकी परिंदों को जो ये मार रहे हैं, ये इनको मैं थोड़ा सा बिजी करूँ, कुछ और चीज़ें डाल दूँ ताकि कुछ परिंदे साइड पे खाते रहें और कुछ पालक खाएँ। कुछ बेचारे जो है वो जो डरपोक हैं, छोटे परिंदे हैं, चूज़े हैं, उनको जिन्होंने मार के भगा दिया है। तो ये है जी, बीज भी है इसके अंदर, गरमे का बीज है, टमाटर हैं, प्याज हैं, सालन है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मैं तो साइड पे 2 जगह डालता हूँ ताकि एक जगह डालूँ तो ये सारे के सारे उधर आ जाते हैं माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह अब सारे इधर आ गए। आप पालक को छोड़ आए हैं पीछे ही, तो पहले पालक के ऊपर ला रहे थे। तो इनको अलग-अलग अगर मुख्तलिफ़ जगहों पे डालें तो फिर ये होता है उसका फ़ायदा कि सारे परिंदे खा लेते हैं, उसमें कोई भूखा नहीं रहता, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। इनको भी निकाल देते हैं ताकि ये जो इन बाहर से कुछ चीज़ खाना चाह रहे हैं तो ये बाहर से भी कुछ चीज़ें खा लें, अंदर की चलने बाद में खाते रहेंगे। चलो शाबाश। ये हमारे चूज़े आप देख सकते हैं, इसकी टांगें बिल्कुल रही हुई हैं, बिल्कुल टांगों से कमज़ोर हो चुका है और चलना फिरना इसके लिए अब तो इसको मेरे ख्याल में भूख भी नहीं लग रही कि ये कुछ खाए। देखें ज़रा, ये रोटियों की तरफ भी नहीं जा रहा। बाकी परिंदे ये हैं कुछ ना कुछ खा रहे हैं, लेकिन ये देखें ज़रा, ये बिल्कुल गिरा हुआ है, इसकी टांगों में बिल्कुल भी ताकत नहीं है। ये देखें, तो ये हालत हो रही है। ये मेरे ख्याल में फ़ूड के अंदर कुछ ऐसी डेफिशिएंसीज़ हैं जिसकी वजह से परिंदों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। तो फीड मैंने इनकी फ़ौरी तौर पे बंद कर दी है और अब जो है सिर्फ ऑर्गेनिक खुराकों पे इनको लगा दिया मैंने ताकि इनकी टांगों के जो मसला हल हो। मल्टीविटामिन इसको दे रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी इसकी हुई तो बच जाएगा। बाकी जो ट्रीटमेंट चल रही है इसकी वो मैं इसकी चला रहा हूँ। सुबह का टाइम है और शदीद गर्मी है, धूप बहुत तेज़, आज बिल्कुल आसमान साफ़ है और आज दिन को शदीद गर्मी
पड़ने का ख़तरा मुझे महसूस भी हो रहा है। और मैं आया हूँ, हमारे जो चूज़े हैं उनमें से एक चूज़ा बीमार था, उसको मैंने अल्लाह बंद किया हुआ था, तो वो अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो गया। मैंने अभी बाहर से इसको देखा है, तो ये बेचारा, इसको हमारे जो मुर्गियाँ हैं उसमें से एक और जो है वो चूज़े की कमी होगी। ये चूज़ा था हमारा, ये बहुत प्यारे माशाल्लाह बन रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको ऐसी बीमारी लगी है कि चूज़े डे बाई डे जो कम होते जा रहे हैं। और ये एक और चूज़ा मेरा एक्सपायर हो गया आज। रात को जब इसको मैंने मेडिसिन दी थी तो मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि चूज़ा जो है ये इस पोजीशन में नहीं है कि ये बचे, और ये चूज़ा मेरा एक और एक्सपायर हो गया। तकरीबन ये हमारे 4 माह के चूज़े हैं और इनको तैयार होना चाहिए था। अभी तकरीबन इनकी एज इतनी है कि 4 माह के हमारे जो है चूज़े वो अज़ाने देना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चूज़ा हमारा एक्सपायर हो गया। इस तरह से डे बाई डे हर दूसरे बंदे को ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए तो ये हमारे सेटअप के लिए बहुत बड़ा एक सोच का मकाम है, और हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाती है। तो हम आज से इंशाल्लाह इनको नेचुरल फूड पे लेके आ रहे हैं और इनकी खुराक जो है हम सारों को बदला रहे हैं। इसी से आज की वीडियो में क्लोज़ करता हूँ। अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।